I am going to explain you chapter number 9 Happy Mother's Day. One fine day in the month of May. एक अच्छे दिन मई के महीने में. निया ran to her best friend. निया दौड़ते हुए गई अपनी सबसे अच्छी दोस्त हनी के पास. उसकी फ्रेंड का नाम क्या था? हनी. I have a problem. मुझे एक समस्या है. निया टोल्ड हनी. निया ने कहा हनी से. मदर्स डे इज़ ऑलमोस्ट हियर एंड आई डोंट नो वॉट टू गिव माई मम्मा. देखिए एस लगा हुआ है तो इसमें क्या होता का, इसका मीनिंग क्या होता क्या? मदर्स डे, मम्मी का मदर्स डे इज़ ऑलमोस्ट लगभग आने वाला है और मुझे नहीं पता मम्मी को क्या गिफ्ट देना है. डू यू हैव एनी आइडिया? क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? लेट मी थिंक. मुझे सोचने दो. चलो मुझे सोचने दो. थिंक होता सोचना. सैड हनी. हनी ने कहा. ही थॉट वेरी हार्ड. उसने सोचा बहुत ज़्यादा सोचा ना. थिंक थिंक थिंक. सोचा सोचा सोचा. ए गिफ्ट फॉर मदर्स डे. मदर्स डे के लिए गिफ्ट. लकीली किस्मत से हनी स्पॉटेड अ स्मॉल पाउच ऑफ चॉकलेट्स लाइंग इन हिज कबर्ड. हनी ने देखा एक छोटा पाउच मीन्स पैकेट चॉकलेट का, लाइंग मीन्स रखा हुआ था, पड़ा हुआ था उसकी अलमारी में. मदर्स लाइक चॉकलेट. मम्मी पसंद करती हैं चॉकलेट. डू दे आस्क्ड निया. निया ने पूछा क्या वे? डजंट एवरीबडी? हनी सैड आस्क्ड. हनी ने पूछा क्या सब कोई? सो निया टुक द पाउच ऑफ चॉकलेट्स. तो निया ने लिया चॉकलेट का पैकेट. सी बाउंस्ड बाय क्रिल्स हाउस. बाउंस मीन्स होता है उछलते हुए चलना. छोटे बच्चे उछलते हुए चलते हैं तो वैसे चलते हुए वो कहाँ गई? क्रिल्स. क्रिल्स के घर. देखिए एस लगा हो तो क्या होगा? के. क्रिल्स के घर. क्रिल उसकी फ्रेंड थी. एज यूजल हमेशा की तरह क्रिल वॉज वर्किंग इन हर किचन गार्डन. क्रिल अपने काम कर रही थी अपने किचन गार्डन में. किचन गार्डन मीन्स होता है घर में एक छोटा सा गार्डन होना जिसमें सब्जियां लगाई जाती हैं और उसको किचन गार्डन इसलिए बोला जाता है कि उसकी सब्जियां को घर में ही बनाया जाता है. हेलो निया. शी सैड. क्रिल ने कहा हेलो निया. व्हाट इज इन द पाउच? कि उसने पूछा कि पाउच में क्या है? इट्स अ पाउच ऑफ चॉकलेट्स. निया एक्सप्लेन. निया ने समझाया यह है चॉकलेट का पाउच. एक टू गिव टू माई मम्मा ऑन मदर्स डे. मम्मी मदर्स डे पर मम्मी को देने के लिए. क्रिल फ्रॉन्ड. नो नो सी सैड. उसने कहा तेवर. फ्रॉन मीन्स होता तेवर. थोड़े से गुस्से में कहा नहीं नहीं. मदर्स डोंट लाइक चॉकलेट्स. मम्मी पसंद नहीं करती हैं चॉकलेट्स. इफ देयर देखिए देयर्स लिखा है यहाँ तो क्या? देयर इज वन थिंग a mother wants to get on Mother's Day is a big bunch of freshly uprooted carrots. अगर कोई चीज़ है जो मम्मी पसंद करती हैं वो है फ्रेशली ताज़ी गाजर का गुच्छा. जिन्हें ताज़ी मतलब अभी उखाड़ के तुरंत ताज़ी गाजर का गुच्छा है ना मम्मी पसंद करती हैं. क्रिल ने ऐसा कहा. डू दे? क्या वे? आस्क्ड निया डाउटफुली. निया ने संदेहपूर्वक पूछा. ओ यस सैड क्रिल. क्रिल ने कहा हाँ मम्मी यही पसंद करती हैं. शी रीच्ड इनटू हर स्टोर हाउस एंड पुल्ड आउट अ बंच ऑफ फ्रेशली पिक्ड कैरेट्स. वह उसके स्टोर रूम, सभी घरों में एक स्टोर रूम रहता है जहाँ सामान रखते हैं, तो वो उसके स्टोर रूम में पूछे और बहुत से बंच रखे होंगे तो उसमें से एक बंच उसने खींचा ताजी कैरेट्स का. थैंक्स क्रिल सैड निया. निया ने कहा धन्यवाद क्रिल. Then she moved through the granny's house. तब वो जाने लगी दादी के घर. What do you have there, निया? Granny asked. ग्रैनी ने पूछा निया वहाँ क्या है, यानी तुम्हारे पास क्या है? Some gifts for my mama for Mother's Day, said निया. निया ने कहा कुछ तोहफे मेरी मम्मी के लिए मदर्स डे पर. आई सपोज मीन्स होता मानना, अनुमान लगाना. आई सपोज सम मदर्स माइट लाइक चॉकलेट्स और कैरेट्स और चॉकलेट. मुझे लगता है कि मम्मी को शायद चॉकलेट और कैरेट्स पसंद हों.
बट इन माई व्यू, परंतु मेरी नज़रों से, यानी मेरे मेरे हिसाब से, यू कांट गो रॉन्ग विद दिस सॉफ्टली निटेड स्कार्फ। तो अगर आप ये स्कार्फ दोगी तो ये भी कोई गलत नहीं है। वुलन स्कार्फ हैंड वुवन, ऊन का स्कार्फ, स्कार्फ में होता है दुपट्टा बोलते हैं, छोटा सा, उसको स्कार्फ बोलते हैं, छोटा रहता है, हाथ से बुना हुआ। यस रिप्लाइड ग्रैनी, टेक दिस, ग्रैनी ने कहा हाँ इसे लो। देन मम्मा विल बी श्योर टू हैव अ हैप्पी मदर्स डे, जब आप अपनी मम्मा को ये सब दोगे तो मम्मा का मदर्स डे बहुत ही अच्छा होगा। इफ़ दैट्स व्हाट शी वांट, और ये वह चाहती हैं। वेल थैंक यू सेड निया, उसने कहा धन्यवाद। टकिंग चॉकलेट्स कैरेट्स एंड स्कार्फ इन टू हर हैंड एंड लीडिंग फॉर होम, अपने हाथ में लेकर चॉकलेट्स कैरेट्स और स्कार्फ को वो अपने घर के तरफ चल जाने लगी। नाइट फेल, रात हो गई थी। शी केप्ट थिंकिंग अबाउट हर गिफ्ट एज शी एट हर डिनर, वह सोच रही थी गिफ्ट्स के बारे में जब वो खाना खा रही थी, ना खाना खाते खाते भी वो यही सोच रही थी गिफ्ट्स के बारे में। शी वंडर्ड विच गिफ्ट टू गिव हर मदर एज शी पुट ऑफ हर शूज एंड लेड डाउन इन हर बेड, वो उसने जाके देखी, पुट ऑफ मीन्स होता है उतारना, जूते उतारना, पुट ऑन मीन्स जूते पहनना, अंडरस्टैंड। पुट ऑफ मीन्स शूज उतार रही है वो, तो पुट ऑफ हर शूज, और पहनेगी तो पुट ऑन। जब वो शूज उतार रही थी तब भी वो यही सोच रही थी कि मम्मा को क्या देना है, और बिस्तर में लेट गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ब्राइट एंड अर्ली, अगली सुबह जब उजाला हो गया था और जल्दी, निया रेन इनटू द लिविंग रूम, निया दौड़ते हुए एक रूम में गई। हैप्पी मदर्स डे मम्मा, और मम्मी से कहा मम्मा हैप्पी मदर्स डे। सी शाउटेड एंड हग्ड टाइड हर मदर, उसने चिल्लाया और हग मीन्स होता गले लगाना, गले लगा लिया जोर से अपनी मम्मा को। थैंक यू बट वाई सच आ टाइट हग डियर आस्क्ड मम्मा, मम्मा ने पूछा धन्यवाद, मम्मा ने उसको थैंक यू बोला और पूछा इतना टाइट हग आप मुझे क्यों करें, मैंने इतनी ज़ोर से आप मुझे क्यों गले लगा रहे हैं। आई थॉट एंड थॉट अबाउट वाट टू गिव यू, निया एक्सप्लेन, निया ने समझाया कि मैंने सोचा और सोचा कि आपको क्या देना चाहिए। हनी सैड चॉकलेट्स, हनी ने कहा चॉकलेट्स दे दो। क्रिल सैड कैरेट्स, क्रिल ने कहा कि गाजर दे दो। एंड ग्रैनी सैड स्कार्फ, और ग्रैनी ने कहा स्कार्फ दे दो। बट आई डिसाइडेड टू गिव यू दिस, परंतु मैंने आपको ये देने का निश्चय किया। ये क्या दिया था, एक टाइट हग, मतलब जोर से गले लगाया था, ये उसका गिफ्ट था उसकी मम्मी के लिए मदर्स डे पर। सी सैड थ्रोइंग हर आर्म्स अराउंड हर मम्मा, उसने ये कहा और अपनी मम्मी की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। मम्मा स्माइल्ड, मम्मा ने मुस्कुराया। थैंक यू, उन्होंने कहा धन्यवाद। निया दैट्स द बेस्ट मदर्स डे गिफ्ट ऑफ ऑल, मम्मा ने कहा कि सभी गिफ्ट से अच्छा ये गिफ्ट है मेरे लिए। क्या गिफ्ट था कि टाइट हग, मतलब ज़ोर से गले लगाना सबसे अच्छा गिफ्ट था। तो मैं आज आपको एक्सरसाइज भी थोड़ी समझा देता हूँ। देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें करेक्ट ऑप्शन जो भी सही आंसर है उसमें आपको टिक लगाना है। हु वॉज नॉट नियाज फ्रेंड, निया का दोस्त कौन नहीं था, हनी, मनी और क्रिल। हनी भी फ्रेंड थी और क्रिल भी थी, और पर मनी नहीं थी। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, मनी, मनी, ओ मनी, मनी उसकी फ्रेंड नहीं थी। अकॉर्डिंग टू हुम मम्मा डजेंट लाइक चॉकलेट, किसके द्वारा, कौन ने ऐसा कहा था कि मम्मा, किसको ऐसा लगता था कि मम्मा को चॉकलेट पसंद नहीं है। क्रिल, क्रिल जब अपने गार्डन में वर्क कर रही थी जब उसने निया से कहा था कि मम्मा को चॉकलेट्स पसंद नहीं है। वॉट वॉज ग्रेनी वीविंग, दादी क्या बुन रही थी, पुलोवर स्कार्फ और शॉल, दादी क्या बुन रही थी, बुन रही थी ऊन से एक स्कार्फ बुन रही थी। वॉट वॉज द बेस्ट गिफ्ट फॉर मॉम, मम्मा के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या था, अ टाइट हग, उसने जोर से गले लगाया था, ये मम्मा के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट था। रीअरेंज द वर्ड्स टू सी वॉट निया हनी एंड क्रिल सेड, शब्दों को हमें सही क्रम में लगाना है, अच्छे से जमाना है। निया और क्रिल और हनी ने क्या कहा था, वाट नो टू गिव, इसका आंसर देखिए, आई डोंट नो वॉट टू गिव माई मम्मा, क्या आएगा, आई
डोंट नो वॉट टू गिव माई मम्मा। देखिए अब सेकंड वाला ये देख लीजिए, थिंक मी, लेट मी थिंक, करेक्ट आंसर क्या है आपका, लेट मी थिंक। अब ये बी वाले देख लीजिए आप, मदर्स लाइक चॉकलेट्स, मदर्स लाइक चॉकलेट्स। अब देखिए, wants a bunch of mother big carrot, देखिए मदर wants a bunch of fresh big carrot, mother wants a bunch of fresh big carrot। क्वेश्चन आंसर्स में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आपको करिएगी। व्हाट आइडिया ऑफ गिफ्ट हनी गेव टू निया, हनी ने निया को क्या आइडिया दिया था, बताइए आप क्या आइडिया दिया था हनी ने आइडिया दिया था चॉकलेट्स देने का। तो अगर आपने चॉकलेट्स भी लिख दिया तो आपका आंसर, आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। व्हाट वाज द ओकेशन, कौन सा ओकेशन था, कौन सा पर्व था जिसके लिए निया गिफ्ट्स के लिए सोच रही थी और गिफ्ट्स कलेक्ट कर रही थी, वो कौन सा ओकेशन था, मदर्स डे। When मम्मा विल बी श्योर टू हैव ए हैप्पी मदर्स डे, मम्मा कब खुश होती, मदर्स डे के दिन। What was Krill doing when Nia bounced her house by, निया, क्रिल क्या कर रही थी जब निया उचकते हुए उसके घर गई थी, तो क्रिल अपने किचन गार्डन में काम कर रही थी। What did निया डिसाइड टू गिव हर मम्मा, निया ने क्या डिसाइड किया मम्मा को देने के लिए, क्या डिसाइड किया था बताइए आप। निया ने डिसाइड किया था एक टाइट हग, जोर से गले लगाना, ये उसका गिफ्ट था मम्मी को, जोर से गले लगाना। व्हाट वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर मम्मा, मम्मी के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट कौन सा था, ए टाइट हग, एक जोर से गले लगाना।